अहमद शाह अब्दाली के ज़माने के शायर हज़रत शाह के हवाले से आपको जैसे कि पता है उसकी आज तकरीबी रुनुमाई थी। ये डॉक्टर अब्दुल्ला जान आबिद साहब ने तदवीन की है। ये 200-250 साल पहले के एक पश्तो के शायर थे जिनका ताल्लुक जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं इसी गाँव से था, यानी चरचूर से था। वो उसके बाद ये नुस्खा बिल्कुल गुमनामी में था। पश्तो के जितने भी मुदव्विनीन हैं जिन्होंने तदवीन की, ये ढूंढने के बावजूद भी किसी को नहीं मिला। ये अब्दुल्ला जान आबिद साहब की कोशिशों से और बहुत ज़्यादा तलाश बिस्यार के बाद उन्होंने नुस्खा ढूंढा, उसको एडिट किया और साइंटिफिक बुनियादों पर न सिर्फ एडिट किया बल्कि इसके आखिर में उसने फ़र्क भी दिया कि उस वक़्त ऐसे बहुत सारे जो तदवीन के उसूल है, बहुत सारे ऐसे अल्फाज थे, बहुत सारे ऐसे तशरीहात थी जो ज़माने में थी और अब मुस्तामिल नहीं है, तो उनकी तशरीह के लिए इसमें आशिये भी हैं और इसमें फ़र्क भी शामिल है। दूसरी अहम बात कि जिस तरीके से साहिबजादागान ने आज ये तकरीब का इनेकाद किया, यकीनन ये एक नाकाबिल फरामोश बात हम इसे कह सकते हैं और तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी कि किसी किताब की तकरीबी रुनुमाई इस सतह पर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जिस तरह यहाँ पर हुई। पश्तो ज़ुबान व अदब की पूरी जो मरकज़ी क़यादत थी, जो बड़े बड़े नाम थे, बहुत कम ऐसे नाम थे कि जो मौजूद नहीं थे। असर हाज़िर के जितने बड़े नाम थे पश्तो के, वो सारे इस तकरीब में शरीक थे। इसके अलावा वो जितने नौजवान लिकारी, अदीब, शायर, पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले, फिर जो अहम बात है, जो अहम तदवीनकार हैं जो मुल्क से बाहर हैं, हम जब बात करें हबीबुल्लाह रफ़ी साहब की बात करें, ज़ल्मे अवाद मिल की बात करें, उनकी वीडियोज़, रफ़ीकी साहब की वीडियो जो तो बहुत ज़्यादा मतन को समझने वाले हैं। फिर जो उमर रसीदा पश्तो के मुदव्विन हमीश खलील साहब की ऑडियो भी इसमें हमने सुनी, हमने देखी, तो यकीनन हम कह सकते हैं कि ये तकरीब हर हवाले से एक फ़ुरवकार तकरीब थी और हज़रत शाह का जो हक़ था वो उसके वारिसान और साहिबजादागान ने अदा कर दिया।